जो अपने हाथ में अन्याय हुआ है उन्होंने वो चीज रखने के लिए आपने गलती की हुई है अगर आप भगवान ने जमाना करके चलाना और ये जो ध्यान रखो इधर मत करो है भारत माता की जय। आप बोलो आपने जिसने राजस्थान में कथा कांग्रेस नेता और आंदोलन के गांधी के रूप में कहा जाए तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ग्राम जी के खिलाफ जो ग्राम पंचायत की एक ही बात है कि जहाँ जो पंचायत समिति का जो दर्जा दिया गया था उसको निरस्त करके अन्य ग्राम पंचायत विकसित किए गए इसके विरोध में आज ग्राम पंचायत 15 दिनों से वहाँ भूख हड़ताल में बैठी है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप धन्यवाद संबोधित कर आगे दिखाए आपकी एकता आपको जिंदाबाद आपकी एकता आपकी एकता। अपने बीच में राव साहब आपके करता धरता शहीद संघर्ष की महेंद्र सिंह जी तमाम जो आज आपके पंचायत समिति चाहते हैं तमाम लोग यहाँ पधारे आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत लोकतंत्र में जरूरत वोटों की लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा चेहरे किसी कुछ नहीं होगा वोट की चोट लोगे तब ये चेतेंगे। चुनाव आ रहे हैं लोकतंत्र के अंदर सबसे कोई प्यारी चीज नेता को लगती वो लगता है वोट। वोट से प्यारा कोई चीज नहीं वोट देने वाले आप लोग आपका विरोध कतई सहन नहीं कर पाएंगे। भीड़माल के अंदर 4 पंचायतें डाली थी तमाम ने संघर्ष किया वापस पुनः भीड़माल में डालनी पड़ी। मेरा आप सभी से निवेदन है संघर्ष की जीत रहती है हम आपके साथ हैं हमारी सरकार नहीं है पूरी भावना आपके साथ है। साथियों कभी भी संघर्ष हारा नहीं है संघर्ष की सदैव जीत रही है। आप संगठित होकर हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन से ये माताएं बहनें नौजवान बूढ़े बुजुर्ग तमाम धरने पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र में वोट जिन्होंने वोट दिया है उनको आपके बीच में आना चाहिए आगे कहना चाहिए कि हमारी गलती हो गई हम पूरे झाप कर देंगे। थाली खाना पूछने के बाद में जब थाली वापस खोल देते हैं कितना गुस्सा आता है। आपने झाप को पंचायत समिति बना दी शुरू से लगा करके जो प्रकाशन हुआ है पंचायत सदस्यों का जिला परिषद का तमाम में झाप सहित लास्ट का जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें झाप की जगह भाजना कर दिया या तो पहले ही भाजना कर देते ये कौन से मंत्री सिंह नाराज हो रहे थे पहले भाजना कर देते जब झाप को कर दिया झाप इसलिए वाजिब है देवड़ा से रोड आती है सांसोद से रोड आती है हरियाणा के एमडीआर रोड आती है और किन्नर से रोड आती है भीड़माल से रोड तमाम तरह की सुविधाएं हम जब भीड़माल रानीवाड़ा पढ़ते थे उस वक्त झाप के अंदर पुलिस चौकी लगी हुई थी जितना पुलिस चौकी लगी हुई थी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो मजबूती रखो कोई डरने की जरूरत नहीं है झक मार के आपके बीच में लोगों को आना पड़ेगा। आपको राज करते हैं आपको व्यवस्था चलती है आप जब मुंह मोड़ोगे आपकी नाराजगी उनको भारी पड़ेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है बिल्कुल ये महेंद्र जी आपकी जो पूरी टीम है ये पूरी टीम आंदोलन चला रही है उस आंदोलन को मजबूत करो आंदोलन को एकता रखो कोई डरने की जरूरत नहीं है कोई कुछ नहीं है झक मार के आना पड़ेगा। कई लोग आए कई पीढ़ी आए आजादी का आंदोलन आई है आपको पूरे में धन्यवाद हुआ इतनी आप लोगों आक्रोश है इतनी बहने अभियान भाई लड़ाई कर रहे थे पुलिस से लड़ाई करने से कोई भाई आए नहीं ये अपने भाई बहन है अपने इतना ही निवेदन आप लोगों से जो आपका संघर्ष है संघर्ष साथ चालू रखो बाकी उनको पुराणों को देखना कितना भी होगा इस क्षेत्र में आपको आना पड़ेगा। उनके एक दिमाग में एक ही बात बैठी कि एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी भागोड़ा बढ़ेगी या साल बढ़ेगी झाप चला जाएगा भागोड़ा के अंदर इसलिए इनकी गलत नहीं इसलिए समिति यहाँ से ये ऊपर चर्चा ये चल रही है कई लोग इसके अंदर मिले हुए हैं कई लोग आपको तोड़ करके भाजना मिले हुए इसलिए तमाम चीजें
सवेरे आपके सामने आएगी, कैसे स्थिति आ सकेगी, क्या कांड थे, तमाम लोग इस पर होंगे। आप तो मजबूत से डटे रहो। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय पूर्व मंत्री जी सुखराम जी बिश्नोई साहब, श्रीमान राव साहब जी एवं जाट पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के जो मुख्य संस्थापक है श्रीमान राम सिंह जी और पूरी टीम इनकी, इसके साथ ही 24 ग्राम पंचायतों से आए हुए मेरे, आप देख रहे हैं मीडिया हाउस और आप ये वीडियो RLP के जो नेता है वो उद्बोधन दे रहे हैं। बहुत सारी बातें जो जितने लोग हैं इनको बताइए कि हम 14 दिन से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं और पहले हमारा जिला गया था। यही भाजपा सरकार जब जिला लेके गई थी तो बहुत लंबा आंदोलन हमने किया था सांचौर जिले को बचाने के लिए, और उस समय भी यही लोग जो जिले को तोड़ने के लिए जो कह रहे थे कि भाई जिला कहीं नहीं जा रहा, हमारे एमएलए साहब से पूछा गया कि साहब जिला चला गया तो जिलो कटे जाए, भाई कटे नहीं जातो तो वे वन टाइम भी जगह आवड़ो चाहता, धन्य माधव ने भी रोकवारो प्रयास करता, और आज भी वही स्थिति है। आज भी रोके रहा है कि जहाँ पंचायत समिति कटी नहीं जाएगी, बड़े बड़ा वाली अरे बड़े किकर बनाओ। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी रेंज कम पकड़े, थोड़ा ऊपर आओ। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि साहब जब आदेश निकला था सरकार ने कि एक तहसील के अंदर तहसील को छोटी करके और एक पंचायत समिति और बनाई जाएगी, यही नाम तो उसका क्या हुआ साथियों? आदेश तो ये था कि एक तहसील को छोटी करके उसमें से एक पंचायत समिति हर तहसील के अंदर बनाई जाए। जो पंचायत समिति होगी वो एक तहसील होगी तो काम आराम से होगा। उसकी जगह जो अपने अब जो हमारे एमएलए साहब ने जो बनाई है ना बहादुरना, वो हमारे सांचौर की नहीं है, चित्रवाड़ा की नहीं है, वो चित्रवाड़ा का काम नहीं है। तो चित्रवाड़ा के साथ ये अन्याय क्यों, जाप के साथ ये अन्याय क्यों? वो सांचौर का एक गाँव हमारे साथ में डाल के उसको पंचायत समिति बना दी। इतने बड़े तो हमारे ये 24 ग्राम पंचायतों के लोग नहीं है। जो चित्रवाड़ा को हक मिला था वो नहीं मिला, तो अब हमारा तो एक ही है, हमारा जो 24 पंचायतों का एक ही निर्णय है, या तो जहाँ पंचायत समिति कम से कम और जहाँ नहीं बने तो वापस चित्रवाड़ा आ जाएंगे। बहादुरना का पूर्ण रूप से बहिष्कार है। 36 कौम का, ये कोई पार्टी की बात नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं, और 36 कौम का एक ही नारा है कि जहाँ पंचायत समिति हमारा, इसके अलावा कोई स्वीकार नहीं। दूसरी बात, पहले आंदोलन चल रहा था, हमारे कई जो आंदोलन में आ रहे थे, कई मीडिया के कर्मियों को धमकाया गया, उनके कई ऑडियो वीडियो आपने सुने और देखे होंगे। कई लोग दबाव डाल रहे हैं मीडिया वालों के ऊपर जो कवरेज कर रहे हैं उनके ऊपर, आप ज्यादा कवरेज क्यों कर रहे हो? और कई हमारे लड़कों के ऊपर भी जो वहां आते थे उनके ऊपर दबाव डाला। ये भाई सुरेश चौधरी इसके ऊपर दबाव डाला था, तब इसने दबाव में आकर के उसने बयान दे दिया कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। पर प्रशासन के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। कभी भी किसान आंदोलन में हो या जिला बचाओ आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में हमारे बच्चों को दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। तब जाकर के सुरेश भाई ने ये बयान दिया था कि पंचायत समिति वापस नहीं आएगी, मैं आत्मदाह करूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। सुरेश भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि हम किसान कौम है, हम लड़ाकी कौम है, हमने देश को आजाद कराने के लिए लाखों हमारे शहीद हो गए थे, भगत सिंह जी जैसे। और आज भी चाइना से भारत से जब युद्ध होता है तो हमारी ये कौमें ही शहादत देती है। कोई नकारा सरकारों के सामने क्या हम हमारी जान दे देंगे? कभी नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सुरेश भाई से जो पहले आपने बयान दिया था उस बयान को वापस लो। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे और जहाँ पंचायत समिति लेंगे और जहाँ नहीं गिरा तो आपने बहुत सारे बताए और मेरे से आदरणीय भी बहुत सारे, और 14 दिनों से आप लोग कर रहे हो तो उसमें बोलने वाले आप सबने सुना। और एक ध्यान रखना है, इन्हें तो मैं एक नारा दे रहा हूँ, प्रशासन डर रहा है, पुलिस को आगे कर रहा है। ठीक है, प्रशासन डर रहा है, पुलिस को आगे कर रहा है।
सूरज जी आपने क्या चेतावनी दी थी? सूरज जी आपने क्या चेतावनी दी थी इन दिनों में? तो क्या आपके किसी अधिकारियों से बात हुई? कोई अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये किसने किया? ये आप सर किसने पढ़ा? 14 दिन से हम समिति के लिए धरने पे बैठे थे। प्रशासन को हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। उल्टा हमारे को दबाया जाता, आप धरने पे मत जाओ, आप ऐसे मत करो। ये लोकतंत्र है, इसमें दादागिरी नहीं चलती है। मजबूरी में मैंने आत्मदाह का बोला था। अभी बाबूजी और हमारे तमाम समिति के लोग और मंत्री सुखराम जी, मैं सुखराम जी पार्टी का आदमी हूँ और जाटों के बोलने का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, तो इनको भी डीएलए खोजना पड़ेगा। उसके लिए मंत्री जी ने भी और राम मंत्री जी ने सबने मना किया कि आपको आत्मदाह नहीं करना है। तो सबकी बात मानते हुए मैं ये मेरा फैसला वापस लेता हूं, लेकिन मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आप दादागिरी से नहीं रोक सकते। अभी मैं इधर शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा था तो मेरे देखो कपड़े फाड़ दिए। क्या मैं मेरा विरोध नहीं प्रकट कर सकता हूं? प्रशासन ने मेरा विरोध नहीं तो मैं किसके सामने देता हूं? ये देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और मेरे साथियों के साथ धक्का-मुक्की की गई। ये प्रशासन को हम कहना चाहते हैं और ये गूंगी बेरी निकम्मी सरकार को भी कहना चाहते हैं, ये तानाशाही रवैया मत करो, ये हमारे भाइयों को आगे मत करो। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, तो हम सरकार को कहना चाहते हैं समय रहते ये फैसले पर पुनर्विचार कर हमें जाप पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। और दूसरी मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, दिल्ली हमारे धरने पे आकर हमारा ज्ञापन उधर ही लिया जाए। कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं आया, क्यों? हमारे वोटों की ताकत नहीं है क्या? तो हम प्रशासन को कहना चाहते हैं दिल्ली हमारे धरने पे आकर तहसीलदार या एसडीएम दोनों में से कोई भी एक अधिकारी आकर उधर हमारा ज्ञापन उधर धरने पे ही लिया जाएगा। धन्यवाद। वेरी गुड।